जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ पोस्टकास्ट की अगली कड़ी में आज हम कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और काफ़ी जुझारू, हर आवाज़ को बुलंद करने वाले, हर मांग को उठाने वाले मोहम्मद असद जी से आज हम आमने सामने होने जा रहे हैं। उनसे जानेंगे उनकी राजनीतिक कैरियर, उनका उद्देश्य, उनके जीवन चर्चा पर हम लोग बात करेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले आपको भी आपके चैनल को नमस्कार, धन्यवाद कि आपने हमें इस मौका दिया आप अपने चैनल में आने के लिए और बताने के लिए। जी, आप कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। जब डूबती यहाँ कांग्रेस की नैया थी रामदुलारी सिन्हा के बाद, जब रामदुलारी सिन्हा थी केरला के राज्यपाल, उस समय तक कांग्रेस यहाँ जगमगा रहा था। उसके बाद डूबा, कितने नेता लोग आए, शिविर में कांग्रेस का उत्थान करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस सब कहानी ज्यों के त्यों रह गई। लेकिन कांग्रेस में जान फूंकने का काम आपने किया। जरा कांग्रेस पार्टी के बारे में, असद जी के बारे में हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जनता को बताने की। हाँ, मोहम्मद असद हुआ। हम शिवहर में 2 बार 8 साल से हम कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हम लोग जीरो से लेकर कांग्रेस को उठाने का काम किए। 5 साल रहे, उसके बाद फिर चुनाव, कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है, चुनाव के तरफ फिर हम लोग जीत के सेकंड बार बने। सेकंड बार बन के फिर हम लोग जिला में जो भी समस्या हो, चाहे शिक्षा का हो, रोड का हो, चाहे जो भी समस्या हो, चाहे बिजली का हो, चाहे मीटर का हो, हर समस्या में हम लोग रोड से लेके और समाहर्ता तक हम लोग उठाने का काम करते रहे। आंदोलन भी किए, धरना भी दिए, प्रदर्शन भी दिए, हर काम हम लोग किए। जब हम लोग पक्ष में भी थे तभी भी आवाज़ उठाते थे, अभी तो हम लोग विपक्ष में हैं। उसके बाद 2023 में हमारी पत्नी को एमएलसी का टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी से। नूरी बेगम को टिकट दिया गया और हम लोग कांग्रेस उस समय सब लोग अलग अलग थे और हम लोग लड़ाई लड़े और बहुत मजबूती से लड़े। उसके बाद हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। हमें कोई अफसोस नहीं है, हम लोग पॉलिटिक्स के लोग हैं, हम लोग का काम है खेती या पॉलिटिक्स करना। लड़े, आज हारे हैं, कल जीतेंगे। फिर हम लोग मेहनत किए, उसी आधार पर फिर कांग्रेस पार्टी में नियम है कि 5 साल के बाद चेंज होना। तो APRO जो आए थे, DRO आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, नूरी बेगम को ही अध्यक्ष बना दिया जाए और 2 साल से वो अध्यक्ष पर कार्यरत है। हम प्रदेश में प्रदेश प्रतिनिधि हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रदेश में अनेकों कार्यक्रम जो चल रहे हैं, झंडा अभियान चल रहा है, चौपाल चल रहा है, हम लोग के प्रभारी कृष्ण अलवाई जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग के राहुल गांधी जी का मेन उद्देश्य है कि प्यार बांटना है, नफरत को हटाना है और प्यार बांटना है। उसी कड़ी में हम लोग पंचायत तक जाने का बात हो रहा है। आपको जैसे जिलाध्यक्ष हो गए, आप पूर्व जिलाध्यक्ष जी हो गए कांग्रेस के, आपके राजनीतिक गुरु कौन है? हम लोग अपने चाचा पूर्व सांसद अनवारुल हक साहब के साथ हम लोग राजनीतिक 90 से हम लोग कर रहे हैं। 90 से लेके अभी तक हम लोग यहाँ शिवहर से सांसद भी रह चुके हैं। कई बार हम लोग चुनाव भी लड़े, हारे भी, जीते भी, काफ़ी संघर्ष करके हम लोग यहाँ के सांसद भी बने। हम लोग सांसद बनने के बाद बहुत सारे काम यहाँ किए, बहुत सारी योजनाएं यहाँ हुई जो आज लोग यहाँ के जो नेता, सांसद और विधायक लोग कहते हैं हम लोग ये किए वो किए। अरे आखिर सुई बनाने से लेके हेलीकॉप्टर बनाने तक कांग्रेस का देन है। आज लोग कहते हैं कि हमने ये रोड बनाया, ये कॉलेज बनाया, वो बनाया। नहीं, जो चीज़ बनी है सब कांग्रेस की देन है, चाहे सुई बनाने से लेके हेलीकॉप्टर बनाने तक। आपके पिताजी पूर्व जिला पार्षद, जैसे वहाँ से क्या बोलते हैं, मुखिया थे, सरपंच से लेकर उनको ज़्यादा सरपंच करते हैं, जिला परिषद तक सफर तय किए हैं। तो राजनीतिक माहौल आपका परिवार रहा है, राजनीतिक माहौल में ही जन्म लिए आप, राजनीतिक माहौल में आप इस जिले को देख रहे हैं, जरा उसका बारे में बताइए। हम खुद 2002 में MLC का चुनाव भी लड़े थे, मात्र 17 वोट से हम लोग हारे थे। हमारे पिताजी सरपंच भी थे, काफ़ी पहले नॉमिनेट होता था, 25 साल सरपंच भी रहे, वो मुखिया भी रहे, वो जिला परिषद भी रहे और उनकी एक अपनी अलग पहचान है। लेकिन उनको सभी जातों में, लेकिन उनको सरपंच नाम से एकदम, उनको लोग जिला परिषद नहीं कहता, उनको मुखिया जी नहीं कहता, उनको लोग सरपंच साहब भी कहता है। और वो कोई जाति धर्म नहीं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी को लेके चलते हैं। कहीं प्रशासन के कोई मामला भी अगर उठता है तो उनको होता है कि भाई सरपंच साहब को बुलाइए, मामला को निपटारा करेंगे। जिला परिषद सदस्य तक उन्होंने सुशोभित किया था पद को, लेकिन सरपंच साहब कहते उनको। जब
शांति समिति की बैठक हो या जिला स्तरीय हो, थाना स्तरीय हो, तो सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता है, जैसे इस घरान से रखते हैं। असद सर, आपका अभी चाल चलन कहे तो चाल चलन तेजी से कांग्रेस की तरफ अप डाउन होता है, जैसे एक छोटी सी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो आप उसको अटेंड करते हैं। राहुल गांधी जी की मीटिंग दिल्ली हो, नूरी मैडम गई थी वहाँ पे, जी। पटना में मीटिंग हो, वहाँ क्या इशारा साबित हो रहा है? इसके 2025 विधानसभा अभी सामने है, 2025 चुनाव है, क्या इशारा से हमारे साबित? कृष्ण प्रभारी जी जो हैं जी अलवाई जी और राहुल गांधी जी का सीधा उद्देश्य है कि जो संगठन में आए रहेंगे, संगठन के काम करेंगे, बूथ लेवल तक जाएंगे। हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, पटना दिल्ली दौड़ने से नहीं चलेगा। उसी के चलते, लेकिन आप तो पटना दिल्ली दौड़ रहे हैं ना? नहीं, हम दौड़ रहे हैं इसीलिए कि राहुल गांधी ने सभी जिलाध्यक्षों की मीटिंग की थी और उन्होंने एक टास्क दिया था कि आप लोग अपने अपने बूथ पर जाएं, बूथ लेवल बनाएं, BLO2 बनाएं, झंडा का कार्यक्रम करें, हर गांव में चौपाल करें, ठीक है, पार्टी संगठन काम अच्छा कर रही है, शिवहर जिला में काफी सक्रिय है, मजबूत है, आपकी बूथ स्तर तक काम हो रहा है। लेकिन 2025 विधानसभा सामने है, क्या गठबंधन के भेंट चढ़ेगा क्या कांग्रेस? इंडिया गठबंधन से हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन की अभी तक 3 मीटिंग हो चुकी है, राहुल गांधी जी के साथ तेजस्वी जी, और जो घटक दल है सब दिल्ली में बैठक एक हो चुकी। दूसरी बैठक तेजस्वी जी की यहाँ बैठक, हमारे प्रभारी महोदय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, CLP लीडर, सब लोग वहाँ बैठक किए। फिर आपको कल मीटिंग हुई है, पूरे बिहार के जो इंडिया गठबंधन के जिलाध्यक्ष हैं, विधायकगण हैं, सभी घटक दल के लोगों को वहाँ बुलाया गया और कहा कि एक साथ चलना है और एक साथ काम करना है और एक साथ मजबूती होके एक साथ लड़ना है और बीजेपी NDA को कराया जवाब देके और हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। अच्छा, 2025 विधानसभा चुनाव को किस मायने में देखते हैं आप? अभी तो सरकार आपकी है नहीं, तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं, NDA भाजपा जो, जैसे NDA में जो है भाजपा जदयू का जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है, जो हर समय मीटिंग करते रहते हैं, आप लोग भी मीटिंग में, तो ये दोनों को किस मामले में देख रहे हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी को तो हाईजैक कर लिया है भाजपा वाले ने। जी, एकदम नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है। और वो जो भाजपा जो बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं जी, तो उसका हम लोग भी करारा जवाब देंगे। जनता सब देख रही है कि काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हवाबाजी है और हर जगह हवा पर काम चल रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं हर जगह। अच्छा, इस देश में जो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री ने पालगांव जो नरसंहार हुआ था, उसको मोमेंट को मोड़ने के चक्कर में देश की जनगणना के अन्य पार्टियों ने बता रहे हैं, उस पर क्या कहना? आपके माध्यम से हम बताएंगे, जो इतनी बड़ी घटना हुई जी, पूरा देश शोक के लहर में है जी, और हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर थे, वहाँ से वो आके मधुबनी जिला में जी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सभी जगह के स्कूल को बंद करा के और यहाँ से पब्लिक ले जाके मधुबनी का रैली किया गया। ये जीता जाता सबूत है कि हर आप अभी डालिएगा, स्कूल उस दिन सभी जगह का बंद था। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जननायक जो बाहर अमेरिका गए थे कुछ कारण से, वो मालूम हुआ, वो तुरंत सभी कार्यक्रम को रद्द करते हुए वो वहाँ गए, कश्मीर के पहलगांव में गए और वहाँ जो लोग घटनाक्रम में थे, हॉस्पिटल में थे, उनके परिजनों से मिले तो वो दुख व्यक्त किए और ये रैली कर रहे हैं। यही देखना है कि कौन किसके काम समाज के कहीं ये भटकाने का चक्कर नहीं, जैसे पहलगाम नरसंहार और देश की जनगणना, कहीं अटपटा तो नहीं लग रहा? एकदम डाइवर्ट करने का बात हो रहा है जी। प्रधानमंत्री जी को जब यही बात था, जब राहुल गांधी जी पूरी कमेटी बैठे कि भाई आपको पावर दे रहे हैं कि जाके पाकिस्तान में जो कदम उठाना आप उठाइए, पूरा विपक्ष आपके साथ तैयार है, तो उस मीटिंग में उनको बैठना चाहिए, जबकि उस मीटिंग में नहीं गए और वो आके मधुबनी में मीटिंग किए। क्या ये सच है? अलग चीज़ है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जो देश में जो जातिगत जनगणना का प्रभाव पहले कांग्रेस ने उठाया था शुरुआती दर में, आखिर क्या कारण है राजीव गांधी की बात को भाजपा ने मान लिया? कहीं कोई और जाति जनगणना में राहुल गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया इसका और कहा कि जाति जनगणना हम लेके रहेंगे। आज उनके मान लिया गया और मान के कहीं राजनीति, कहीं दूसरा खेल तो नहीं होगा? नहीं, जाति जनगणना राहुल गांधी जी का था कि भाई जाति जनगणना हो कि लोगों को पता चले ना कि हम कितना पानी में हैं जी, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितना पानी में है जी।
अगला मोमेंट आपका जो कांग्रेस का शिविर में रणनीति क्या होगी? शिविर की 2025 विधानसभा शिविर में रणनीति के बारे में बताया जाए। हम लोग को भी आदेश दिया गया है, हम लोग भी घूम रहे हैं, हर जगह पंचायत तक जा रहे हैं, जो भी हम लोग को वर्क है काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में बांट रहे हैं, जो काम हो रहा कर रहे हैं। आगे जो आला कमान का आदेश होगा, हर आदमी मांगने के लिए, क्या हम भी मांग सकते हैं, आप भी मांग रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं, मगर ऊपर से लोग हर जगह सर्वे हो रहा है, किसके नसीब में क्या होगा इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगी। तो राहुल इसको तेजस्वी यादव को सब लोगों ने कह दिया, तेजस्वी यादव ने ऐलान भी कर दिया कि सीट बंटवारे कोई मायने नहीं रखता, सीट सब सेटिंग हो चुका है, समय आएगा तो पत्ता खोल दिया जाएगा। कल मीडिया के लोग हमारे प्रभारी जी से पूछे कि सर सीट कांग्रेस को कितनी मिली, हमारे प्रभारी जी ने सीधा स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी सीट पर लड़ेगी जी। एक ही जवाब उन्होंने दिया, वही जवाब हमारा है कि इंडिया गठबंधन पूरे बिहार में लड़ेगी और पूरे मजबूती के साथ लड़ेगी, समय आएगा पत्ता खोल दिया जाएगा। अच्छा, ये तो ठीक है, आप राजनीति घराने से थोड़ा सा बीच में छूट गया था। आप अनवारुल हक के साथ जो पूर्व आपके चाचा थे, पूर्व सांसद थे, आंदोलन कई बार हुआ, आप जेल भी गए, उस समय के कुछ यादगार राजनीति पहलू बताए हमारे दर्शकों को। उनके साथ हम लोग अपने लड़ाई लड़े हैं जनता के लिए। सीतामढ़ी में 11 अगस्त 1998 को रिलीफ मांगने हम लोग गए थे और रिलीफ के बदले में लोगों को गोली मिला, उसमें 5-10 आदमी शहीद भी हुए और उल्टा ही हम लोग पर केस भी हुआ, जिसमें पूर्व विधायक रामचरित्र यादव को ऑन स्पॉट डेथ हो गया, डॉक्टर अयूब साहब डेथ हो गए, कई लोग उसमें मरे। कितने एक्यूज हैं? 70-80 उसमें एक्यूज हैं। जी, तो आप तो जेल गए थे उस समय ना, अनवारुल हक भी साथ जेल गए थे। और हम लोग आंदोलन करने, हम लोग रिलीफ मांगने गए थे, हम लोग रिलीफ के लिए गए थे, काफी संख्या में लोग रिलीफ मांगने गए। मोहम्मद असद शिविर में वैसे भी चर्चा का विषय में रहते हैं, चाहे आप क्या बोलते हैं रोजा में नमाजियों को इफ्तार पार्टी करने का हो, या बकरीद में अपने समुदाय सहित अन्य लोगों को पार्टी देने की बात हो, इस समय हमेशा चर्चा में रहते हैं। आप हर समय भोज में रहते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते, इसका क्या उद्देश्य है? हम लोग का काम है कि सभी लोग को लेके चलना। सभी पर्व में, होली में भी हम जाते हैं होली खेलने, ईद में भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, रमजान में भी हम लोग दावत दे के बुलाते हैं, हम लोग दशहरा में भी हर जगह मूर्ति पर जाके हम लोग दर्शन करते हैं और हम लोग मिलते हैं। मतलब हम लोग एक पर्व में विद्यालय में रमजान के दिन अपने शिवहर जिले का सबसे बड़ा इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। उस समय आपका वीडियो वायरल भी हुआ था, हमने देखा था। मकसद क्या रहता है आपका, क्या चाहते हैं? हम लोग का मकसद है समाज सेवा जी। समाज सेवा करेंगे और प्राप्त देने वाले ऊपर वाले हैं। लेकिन पिताजी आपके डैडी जो पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं, उसे सरपंच जी उनको कहते हैं, अपने हक मार्केट में आकर बैठते हैं और जब 2 बजे के बाद बैठते हैं, शाम के 5-6 बजे तक तकरीबन 50 आदमी हो, 10 आदमी भी सबको चाय पिलाते हैं। वो कहते हैं जब तक मैं पिलाऊंगा नहीं तब तक मुझे राहत नहीं मिलती है। इस पर कुछ बताया जाए। वो उनका प्रतिदिन का दिनचर्या है, डेली वो आते हैं घर से और सभी लोग को पता रहता है कि शिविर में यहाँ पर आएंगे। इसी बहाने कम से कम एक दूसरे से मुलाकात चाय के बहाने होती है और सबसे दुख शेयर अपना उनको देते हैं, उनसे अपना लेते हैं, एक माहौल बनता है। जैसे वहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, हर वर्ग के, हर कास्ट के लोग आते हैं, चाहे वो दलित हो तो, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई जाति को, सब जाति एक समान कुर्सी पर बैठते हैं और सब लोग चाय पीते हैं और एक दूसरे का दुख से राजनीति बातचीत चलती रहती है हमेशा वहाँ पे ना। जी। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष नूरी बेगम जिलाध्यक्ष के पति, या दोनों उलट फिर के कहेंगे तो एक की बात हो गई दोनों उनसे बातचीत कर रहे थे, इनके राजनीतिक जीवन पर चर्चा कर रहे थे। ये काफ़ी हंसमुख भी है, काफ़ी समाजसेवी भी है। इनसे मिलने में बहुत अच्छा लगा, इनसे रूबरू करने में अच्छा लगा हम लोगों को। इनकी बात सामने आई, क्या चाहते हैं, क्या इनका उद्देश्य है। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक में हमेशा मैं लड़ूंगा, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए अगले पोस्टकास्ट में किसी अगले जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध जनों एवं समाजसेवियों के साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।